की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ। कलाम खुदा में खुदा फरमाता है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ, और फिर वो हमें अपने बेटे और बेटियाँ होने का हक़ अता करता है। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा। गैरतमंद बाप के गैरतमंद बेटे और बेटियाँ, हकीकी मसीही, क्या आप मसीही हैं? क्या मैं मसीही हूँ? क्या वाकई ही हम हकीकी मसीही हैं, या सिर्फ मसीही खानदान में पैदा होने से मसीही होने का लेबल मेरे और आपके ऊपर लगा हुआ है? अगर आप वाकई में हकीकी मसीही हैं तो देखिए खुदा क्या कहते हैं, शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। यकीनन मैं और आप सब खुदा के नाम की गैरत रखते हैं, लेकिन कलाम खुदा में लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। तो वाकई में अगर हम खुदा के नाम की, उस यस्सु नाम की गैरत मेरे और आपके अंदर है, उसके पाक सलीब की गैरत मेरे और आपके अंदर है, उसके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की गैरत मेरे और आपके अंदर है, तो मेरे अजीज़ों ये सब कुछ देखिए कि मसीह के नाम की किस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। और अगर आप ये समझते हैं कि वाकई में ये खुदावंद यीशु मसीह के पाक और नाम और पाक सलीब की बेहुरमती की जा रही है, तो खुदा फरमाता है कि शरीरों के मुकाबला में मेरे लिए कौन उठेगा, बद किरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। शुरू जिंदा खुदाए वाहद व बरहक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। सो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं आज का एक ख़ास पैगाम आप सब तक पहुंचाऊं, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, चाहे वो मसीही बहनें हैं या मसीही भाई हैं या मेरे मसीही बुज़ुर्ग हैं, तो काइंडली एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, और इस छोटे से पैगाम को आपने कोशिश करके थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये पैगाम जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ये तमाम अहले मसीहत के लिए बड़े अफसोस का मकाम है कि तमाम अहले मसीहत इस बात की तरफ तवज्जो दें जो पैगाम आज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सो ये जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये एक ऐसी तहरीक है जो आज से 6-7 साल कबल खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, और मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और जो कुछ आपको इस फ्लैक्स पर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, बल्कि तमाम मसीही बहनें भाई बुज़ुर्ग जो हैं वो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स पर, अखबारात पर, ये सारे एड्स आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब कभी भी आप टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जब इस तरह के एड्स आपके सामने आते हैं तो आपके अंदर फीलिंग कैसी होती है? कैसा आप महसूस करते हैं जब बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपके सामने आता है कि उस्ताद पतरस मसीह जलाली, हिंद सिंध के माहिर आज़म, आलमी शोहरत याफ्ता, कब्रस्तान वाले, करामत मसीह काले इलम वाले, डेविड मसीह काले इलम वाले, और सबसे बड़ी और अहम बात कि जब आप इनके साथ ये खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब को लगे हुए आप देखते हैं, तो आप अपनी फीलिंग जो है वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपके अंदर फील होता है, या कैसा आप महसूस करते हैं। तो यकीनन वही फीलिंग जो आज मेरे अंदर है या आज से 7 साल पहले मेरे अंदर पैदा हुई, आपके अंदर भी ऐसी ही फीलिंग्स हैं। तो ये तहरीक जो है खुदावंद ने मुझे दी, और उस वक़्त मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं इस पे कैसे काम करूं,
लेकिन जिस तरह कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर हर एक काम का एक वक्त है, तो लिहाजा हमने इस तहरीक का आगाज़ किया है ऐसे तमाम मसीही जादूगरों के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े दावे करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बेऐब नाम को जोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब का निशान पीछे दे के, बाइबल मुक़द्दस का निशान पीछे दे के, और फिर खुदा के पाक कलाम की आयात मुबारका वो भी पीछे लिखी हुई होती हैं, और इस तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम की, खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब की और खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम की, जिसे उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है, बेहुरमती करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि क्या ये बेहुरमती नहीं है? ये सलीब का निशान जो मेरे और आपके लिए एक फ़तह का निशान है। एक वक्त था कि ये लानत का निशान थी, लेकिन जब पाक और बेऐब बर्रा इस पर मसलूब हुआ तो इस निशान को उसने फतह के साथ तब्दील कर दिया। आज हम अपने घरों में इसको लगाते हैं, चर्चिज़ में आप देखते हैं, हम इसका एहतराम करते हैं, हम इसको चूमते हैं, हम इसको किसी ऊंची जगह पर लगाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये क्या है। ये नीचे यहाँ पर देखें, ये जैसन मसीह लिखा हुआ है, काले इलम वाले, और यहाँ पर देखें साथ ही उन्होंने सलीब का निशान भी दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को जब मैं पहले देखा करता था तो बड़ी अंदर दिल में तकलीफ़ महसूस होती थी, और खैर खुफिया तौर पर हम इस पे वर्क करते रहे। और एक ऐसा ऐड जब कुछ अरसा पहले मेरी नज़र से गुज़रा, जहाँ पर आप ये सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है पास्टर अनवर मसीह जलाली, इलम का 10 साल तजर्बा, काले और सफल इलम की काटो पलट के माहिर। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो काले इलम करने वाले हैं, ये अब ये पास्टर ना साथ क्यों लगाया हुआ है? क्या ये तमाम अहले मसीहत के लिए एक बदनामी का बायस नहीं बन रहा? तो अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर मेरी बात को सुन के महसूस कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आप पहले भी महसूस करते होंगे, मुझे ये 100%, 110% ये मेरा ईमान है कि जब भी आपकी नज़र से ये सारी चीज़ें गुजरती हैं तो कभी भी आपने इनको अच्छा महसूस नहीं किया होगा। लेकिन ये बोझ खुदावंद ने मुझे दिया और मैंने इस पे काम करना शुरू किया। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए कि खुदावंद के पाक कलाम में एक आयत मुबारका तहरीर की गई है। अब खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में क्या कहता है? खुदा कहता है कि शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। ये खुदा के बंदा ज़बूर नवीस ने ज़बूर नंबर 94 उसकी वर्स 16 में इस बात को बयान किया है। अब ये खुदा के ये सवालात हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये खुदा अपने कलाम के ज़रिया से किसके साथ मुखातब है, मेरे से या आपसे? तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा ये हम सब के साथ ये मुखातब है, और खुदा हमसे ये सवाल कर रहा है कि शरीरों के मुकाबला में कौन मेरे लिए उठेगा, बदकिरदारों के खिलाफ कौन मेरे लिए खड़ा होगा। तो आज मेरे और आपके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि खुदावंद यीशु मसीह का पाक और बेऐब नाम, खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब, जिस पर हमारे गुनाहों का कफ़ारा हुआ, जहाँ पर के हमारे गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, उसकी इस तरह से ये लोग जो हैं वो बेहुरमती कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरे अजीज़ों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तहरीक में नौजवान भाई जो हैं वो अफ़ज़ाइश हक़ की टीम का हिस्सा बने हैं, और जितने भी नौजवान भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, अगर वो अफ़ज़ाइश हक़ टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साथ नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी नज़र आएगा, और इनबॉक्स पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट्स में आपने ज़रूर शेयर करना है कि इस पैगाम को सुनने के बाद आपकी फ़ीलिंग क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब से हमने इस तहरीक का आगाज़ किया है, हम इस पे बाकायदा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का इस तरह इस्तेमाल किया जाना आपके ख़्याल में जायज़ है? तो अगर जायज़ नहीं है तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बारे में थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें इन लोगों तक राबता बनाने की ज़रूरत है कि किसी तरह से अफ़ज़ाइश हक़ की टीम के साथ मिलकर
ہم ان لوگوں کو ٹریس کریں تاکہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کی، پاک صلیب کی، خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کا کوئی سد باب کیا جا سکے۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں، ہم بیٹھے نہیں ہیں، اور خداوند کے پاک فضل سے پہلا جو سٹیپ ہم نے لیا ہے اس میں خداوند نے ہمیں بڑی فتح بخشی ہے اور بڑی کامیابی عطا کی ہے۔ اور ہم نے بات کی پاکستان کے سینیٹر کامران مائیکل صاحب کے ساتھ، جن کی بہت ہی حوصلہ افزا گفتگو آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے حقیقی مسیحی ہونے کا حق جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے ادا کیا، اور ان کی گفتگو میں آپ یہ سن سکتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے خود خداوند یسوع مسیح کے پاک نام اور خداوند یسوع مسیح کی پاک صلیب اور خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کی آیات جو ان ایڈز کے اوپر لکھی جاتی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں، آپ ہماری آواز بنیں اور ہم آپ کی آواز بنیں۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔